आज बात हैदराबाद में भड़की आग की, हैदराबाद की कशीदा माहौल की और उन लोगों की जो कहने को तो मजहब की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उसी मजहब की जब बात होती है तो कहीं पैरवी करते नजर नहीं आते। आज बात उन लोगों की जो एक छोटा सा बयान देते हैं इसलिए कि वो खुद बड़े बन जाए या मशहूर हो जाए। ये सवाल इसलिए आज जरूरी है क्योंकि जो हैदराबाद में हो रहा है वो एक छोटे से बयान से शुरू हुआ था, लेकिन अफसोस कि इस तरह का बयान किसी भी सियासी लीडर की जानिब से पहली बार नहीं आया है। आए दिन इस तरह की बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहता है। मजहब जात पात को लेकर सियासी बयानबाजियों की आग शुरू तो लीडरान से होती है, लेकिन दामन किसके जलते हैं इस पर हम बात करेंगे। तफसीली बात करें उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। किसने आग लगाई, किसका जला दामन? आज इस सवाल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोई आता है, किसी भी मजहब के बारे में कुछ भी बोल देता है और तनाजा बन जाता है। तनाजे की वजह कुछ भी हो, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो लोग खुद को मजहब का ठेकेदार बताते हैं, क्या किसी भी मजहब की पैरवी करते हैं? क्या किसी भी मजहब की नुमाइंदगी करते हैं? क्या वो ही पहले बयान देते हैं और नतीजा ये होता है कि आग भड़क जाती है, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, सियासी बयानबाजियां होती हैं और नतीजा कुछ नहीं। हाल ही में टी राजा के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़ा बयान के बाद से ही हैदराबाद में माहौल कशीदा है। 23 अगस्त को पहले टी राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर कोर्ट की जानिब से रिहाई के हुक्म पर टी राजा को रिहा किया जाता है, लेकिन तनाजा यही नहीं थमता, एहतजाज जारी रहता है। आधी रात में पुलिस घरों में दबिश देती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि टी राजा की गिरफ्तारी होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद हमारा घर है और इसे फिरका परस्त ताकतों का अड्डा नहीं बनने देंगे। एहतशाम जी और भाई बहुत बुरा हुआ, वो मालूम होते कि मेरे को मुजफ्फर को बोला जी और जो आके मुजफ्फर कॉपरेटर साहब और समस्त कॉपरेटर साहब आके हम लोग रिहा करे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब जाओ 1:30 बज गया, सुबह 1:30 बज रहे, अब जाओ घर में परेशान होंगे जी। इंशाल्लाह मुजफ्फर समझ लिया कि आप घर पे छोड़ देंगे जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया साहब। आराम से रहो, परेशान रखो, इंशाल्लाह मालूम होते कि हम हरकत में आए पर ये नहीं होना था वो। जी साहब, आप जाइए, घर पे जाइए, आराम करिए। जी, अच्छी बात है साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। मजहबी रहनुमा ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। राजा सिंह को कानून के तहत सलाखों के पीछे डाले ताकि फिर कोई दूसरा ऐसा गुस्ताख पैदा ना हो। किसी भी कौम को किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ किसी को जहर उगलने का इख्तियार नहीं है। हर मज़हब को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और किसी के ख़िलाफ़ कोई जो है ना ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए, और अगर जो कोई कहता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले में मजहबी रहनुमा ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मेरे लिए उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि मुसलमान जिस तरह सरतन से जुदा के नारे लगा रहा है, जिस नजरिए का इस्लाम से कोई ताल्लुक ना हो, जिस नजरिए का इस्लाम से कोई लेना देना ना हो, उस नजरिए पर नारे भी लगा रहा है, उस नजरिए पर चल भी रहा है। अमरावती की घटना, उदयपुर की घटना उसकी मिसाल है। मैं मुस्लिम लीडरशिप से कहूंगा कि ये अगर इसको आपने जल्दी से कंट्रोल नहीं किया और अपने नौजवानों को ये बात नहीं समझाई कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तो शायद इस मुल्क के हालात और खराब होंगे। दरअसल किसने लगाई आग और किसका जला दामन पूरे माहौल को खराब किया और हमारे नौजवान मासूम जज्बात में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने अपनी तमाम जज्बात का इजहार किया और पुलिस के डंडे, पुलिस की मार, जिल्लत व रुसवाई से दो चार और एक दरवाजे से जाता है दूसरे दरवाजे से वापस आता है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये एक मंसूबाबंद तरीके से इस हैदराबाद की, इस हैदर के शहर को नज़र लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बेंगलोर की दरगाह हजरत लक्कड़ शाह के सज्जादा नशीन मौलाना नियामत ने मुसलमानों से सब्र की गुजारिश की है। अभी देखिए हैदराबाद में जो गुस्ताख रसूल राजा सिंह जो फितना उठाया है, जज्बाती में आके हमारे मुसलमान अवाम
जो पिस रहे हैं, आज जो अरेस्ट हो रहे हैं हैदराबाद में, अगर जज्बाती होकर अगर काम करेंगे तो हमारी कौम पीछे जाएगी। सब्र के साथ और इत्मीनान के साथ काम करें ताकि अल्लाह और उसका रसूल का साया हम सब पर बना रहे। मजहबी रहनुमा इश्तियाक अहमद कादरी ने कहा कि ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने के मकसद से ऐसी जबान का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लोगों को नजरअंदाज करने की सलाह दी। अगर रहनुमाई के अंदर एहतजाज होता तो ठीक था, जज्बात में जब निकलते हैं तो उनका यही बुरा हाल होना है, क्योंकि हमारे लिए कोई पूछने वाला है नहीं, हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। इतनी बड़ी सियासी पार्टी एमआईएम वहाँ पर मौजूद है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मजहबी रहनुमा मौलाना अली मियां कुम्मी ने हैदराबाद के लोगों से आपस में भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। हैदराबाद में जो फसादात हो रहे हैं, मैं तमाम हैदराबाद के रहने वालों से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें और प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जिसने भी बयान दिया है मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़, उसको सख्त से सज़ा मिलेगी और उसको फिर से गिरफ़्तार किया जाएगा। और ये बात समझ लें कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ या मज़हब के ख़िलाफ़ बोलेगा उसको कानूनी तौर पर सख्त सज़ा मिले। और हुकूमत को चाहिए है कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम चढ़ाएं, क्योंकि हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ रहा है, हिंदुस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं। हैदराबाद में ये एहतजाज टी राजा की दोबारा गिरफ्तारी की मांग को लेकर है। हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में लोग सड़कों पर उतरे, पत्थरबाजी की, लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दरअसल हैदराबाद का मुस्लिम तबका इसलिए नाराज था कि टी राजा की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे के अंदर कोर्ट ने जमानत दे दी। और तो और राजा की रिहाई के बाद उनके हामियों ने आरती उतारकर हीरो जैसा इस्तकबाल भी किया। हालांकि अब टी राजा को हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हैदराबाद में किस तरह के हालात हैं और ये हमने बताने की अपनी रिपोर्ट के जरिए कोशिश की है। हालांकि टी राजा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ इस चर्चा में जो खास लोग शामिल हो रहे हैं, बात करने के लिए उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। कलीमुल हफीज साहब, दिल्ली एमआईएम प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर प्रवेश कुमार साहब, स्पोक पर्सन वीएचपी हमारे साथ मौजूद है। कलवा सुजाता, टीपीसीसी स्पोक पर्सन। इसके साथ ही खैरुद्दीन सूफी साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सूफी उलेमा काउंसिल हमारे साथ मौजूद है। इस्तकबाल है आप लोगों का जी सलाम में। सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब, मेरा सवाल आपसे है, टी राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है, कल जुमा है, गारंटी देते हैं तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर किसी तरह का कोई तशद्दुद, कोई कशीदगी नहीं होगी? सर आप म्यूट हैं। देखिए, हैदराबाद और तेलंगाना में पहले से अमनो अमान है। वहाँ पे सारे जो ग्रुप हैं या समुदाय हैं, सब मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ का अमनो अमान बर्दाश्त नहीं, और वहाँ वो ये चाहती है कि वहाँ पे सारा जो सोशल फैब्रिक है वो तार तार हो जाए। इसीलिए उसने साजिशन ये काम कराया था। वो तो तेलंगाना की हुकूमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनको पहले भी अरेस्ट किया और उसके बाद वो टेक्निकल जो खामी थी उसको ओवरकम करके दोबारा से अरेस्ट किया। यही हुकूमतों का काम है, यही कानून की बालादस्ती है और यही हिंदुस्तान का जो अच्छा मुस्तकबिल की निशानी है। अब सवाल ये है कि हमारा ये मुतालबा सरकार ने माना, हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं तमाम लोगों से, मुसलमानों से भी और गैर मुस्लिमों से भी, कि देखिए यहाँ जब तक हम और आप सब मिलकर संविधान को, कानून की बालादस्ती रखेंगे, मुल्क में अमन व अमान रहेगा। और जिस तरह से हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान में एक नुमाया किरदार अदा कर रहा है, वो वहाँ जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है वो हिंदुस्तान के किसी और शहर में नहीं है। वहाँ जिस कदर 8 साल से वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है, अल्लाह करे कि वहाँ आइंदा भी कभी कोई दंगा ना हो और लोग खुशो खुर्रम और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। और इस तरह के जो नफरत पैदा करने वाले लोग हैं या जो पाखंडी हैं, टी राजा सिंह जैसे, इन लोगों की जगह सलाखों के पीछे ही है। तेलंगाना सरकार ने वो बखूबी कर दिखाया। इससे यहाँ मैं ये और कहना चाहूंगा कि अगर दिल्ली हुकूमत या मरकजी हुकूमत ने नूपुर शर्मा के खिलाफ वक्त रहते कार्रवाई कर दी होती, उसके लिए रेड कारपेट ना बिछाया होता, तो ये टी राजा सिंह की हिम्मत नहीं होती। अब टी राजा सिंह के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको देखकर आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी बदजुबानी करने की कोई जुर्रत करे। तो इसलिए कल
हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अमन व अमान के साथ जुमा होगा और आइंदा के लिए भी अब ये जो खतरा है ये टल गया है और हम ये उम्मीद करेंगे कि बीजेपी ने जो सस्पेंशन का जो दिखावा किया है इसको वो अमल में लाएगी और उसको टर्मिनेट करेगी। और जिस तरीके से नूपुर को सिर्फ उसने आज तक टर्मिनेट नहीं किया है, हम समझते हैं क्योंकि नूपुर से कई कदम आगे जाके कई ज्यादा सख्त बदजुबानी की थी टी राजा सिंह ने, तो अब भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके पार्टी से इनको बाहर निकालेगी। और हमने साथ साथ विधानसभा में स्पीकर से भी मुतालबा किया है कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए, वहां से एक्सपेल किया जाए। तो ये हमारा वहां पे कोशिश थी। बाकी अब देखते हैं कि सरकार या हुकूमत या और जो पार्टियां हैं वो किस तरह का रद्द अमल पेश करती हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हैदराबाद और मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। प्रोफेसर परवेश कुमार साहब, हैदराबाद में फिलहाल जिस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक लीडरान के जरिए मुतनाज़ा जो बयान दिया गया, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर हालात सुधर जाएंगे, किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं होगा। आपको लगता है कि जो पब्लिक फिगर हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए या पार्टी में अपना नाम बड़ा करने के लिए मजहब का सहारा ले रहे हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस ट्रेंड को, इस सोच को? नहीं, ऐसा है शबनम जी, 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं इस्लाम में, मुस्लिम समाज के, जिन्होंने बड़ी भद्दी टिप्पणियां जो है वो हिंदू समाज के देवी देवताओं पर की। 1 दर्जन से ज्यादा तो मेरे पास नाम है, अब वो और भी होंगे, उसकी लिस्ट और ज्यादा होगी। एक चीज। दूसरी चीज, जब हुकूमत जानती थी कि मुनव्वर फारूकी, जिस पर देश के तमाम हिस्सों में, तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों में उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उन्होंने राम जी के बारे में और तमाम जो देवी देवता, हिंदू देवी देवता है, उनको लेकर के भद्दी टिप्पणियां की। ऐसे में क्या आवश्यकता थी किसी कार्यक्रम के आयोजन की जो व्यक्ति विवादित है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अमन का माहौल बना था, उस अमन के माहौल को खत्म करने की कोशिश जो है वो की गई हैदराबाद के अंदर। और जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी शबनम जी होती है, और ऐसा लोग करते हैं। लेकिन आप देखिए हिंदू समाज को, हिंदू समाज ने कोई राजा का पक्ष नहीं लिया। जितनी शिद्दत के साथ हमने शिव, शक्ति, राम, कृष्ण और तमाम हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वालों की हमने मजम्मत करी, उसी तरह से मोहम्मद साहब पर कोई जो टिप्पणी करी किसी ने, तो हमने उसकी भी निंदा करी, मजम्मत की। तो हिंदू समाज तो मानता है कि ये जो इस्लाम है यह भी इस हिंदुत्व का हिस्सा है। भले ही पूजा पद्धति इनकी भिन्न हो सकती है, पर डीएनए तो एक है, चीजें तो एक है, ये हम मान रहे हैं, हम कह रहे हैं इसको। पूजा पद्धति बदल जाने से आप गैर हिंदू नहीं हो जाते। आपकी पहचान दुनिया के देशों में हिंदुत्व के रूप में ही जानी जाती है, उससे आप नकार नहीं सकते, उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि ये जो भी हो रहा है, आप देखिए वो क्या करते हैं, वो एक वहां का विधायक है कांग्रेस पार्टी का, रईस खान शायद, वो कहता है कि हम गोशे महल जाकर के आग लगा देंगे। राशिद, तो ये क्या चीज आप कहने चाह रहे हैं? अरे भाई, आपको कोशिश करनी चाहिए, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि भाई हम राजा के साथ नहीं खड़े हो सकते, जैसे हम नुपुर के बयान की मजम्मत करी हमने, उसी तरह से हमने राजा के बयान की भी मजम्मत करी। लेकिन ये कलीमुद्दीन जो है या ओवैसी साहब हैं, इन्होंने कभी भी ये जो 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं इनके बयानों की मजम्मत की? तो नहीं की है शबनम जी। ये तकलीफ होती है हिंदू समाज को, ये दिक्कत होती है हिंदू समाज को कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्या दंगे कभी हिंदू समाज को करते हुए देखा है? क्या कभी आपने कहा सर तन से जुदा? ये कभी हिंदू समाज ने माना? नहीं करा। हिंदू समाज की हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है? अरे हिंदुत्व की तो संस्कृति ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती की है। हमारी संस्कृति तो ही संग गच्छत्वम संवदत्वम की है। हम ही तो समान आकृति समान वैज्ञानिक की बात करते हैं, और कौन बात करता है? और इसलिए इस देश के नेताओं को, सियासतदानों को ये समझना चाहिए, इस देश की रिवायत से मत खेलें।
इस देश की रिवायत को अगर आप तोड़ेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आपको मिल जाए, कुछ एक धड़े में आपके प्रशंसक बढ़ जाए, लेकिन बड़ा समाज जो है वो आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये इस देश की रिवायत इसका रिएक्शन मैं MIM से लूंगी कि मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम की इजाजत क्यों दी गई वहां, और जब ये मामला इतना बढ़ सकता था, अंदेशा था, माहौल खराब हो रहा था, तो ये माहौल पैदा ही क्यों हुआ। लेकिन आपने एक बात कही, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जब वो क्रिया की प्रतिक्रिया समाज को तोड़ने की, माहौल खराब करने की, देश की एकता को तोड़ने की, खून खराबा करने पर नौबत आ जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं देखी जाती, वो एक जुर्म के तौर पर उसे देखा जाता है। और हमारी अदालतें, हमारा कानून उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। और मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ कलवा सुजाता जी मौजूद हैं। सुजाता जी, राशिद खान ने भी बहुत ऐसा बयान दिया जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। 24 घंटे का उन्होंने टाइम मांगा था कि अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो घरों में आग लगा देंगे। मैं परहेज कर रही थी इस बात को दोहराने से, लेकिन ऐसे लीडरान के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, और ये अभी हुआ नहीं है। यस जरूर। पैनल में जो मौजूद है मेरे साथ जी न्यूज में, उनकी सबको प्रणाम करते हुए मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज जो हैदराबाद में माहौल ऐसा दंगा मचाने का काम लिया है, ये जो बीजेपी का काम तो हो रहा है। मैं आज बताती हूँ, हिंदू धर्म तो ये बात तो नहीं होता है ना, हिंदू धर्म तो नहीं बोलती है ना, हैदराबाद नहीं, कोई सारी दुनिया में और भारत देश में कोई भी ऐसा दंगा मचाने की धर्म तो नहीं है ना अपना। हम तो कांग्रेस सबको जोड़ मिला के काम करते हैं, किसी को अपमान नहीं करते हैं, किसी का धर्म को अवमान नहीं करते हैं। और आज के दिन जो हैदराबाद में माहौल मचा रखा है, ये बीजेपी वालों को चाहिए भी यही था। जो आज तो नया एक दिन का मशाला नहीं है, ये पूरे हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के टाइम में देख चुके हैं, और गोवा में और कर्नाटक में जो भी होता है हर जगह बीजेपी वालों का काम ही रहता है। ये हिंदू धर्म थोड़ी बताता है। 80% जो हिंदू है वो धर्म बचाने के लिए दूसरे धर्म को अवमान करना है, ये तो नहीं बताता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ नहीं है। ये दूसरे धर्म को अवमान करना, अपमान करना और ऐसे दंगा मचाने का, ऐसे दंगा कैसे मचाते हैं, ये राजा सिंह से हम पूछते हैं। आज की बात नहीं, वो 2004 से गली का लीडर था, जब से आज तक उनका यही है। वो जो अभी तक गली लेके कारपोरेटर से लेके अभी उन्होंने एमएलए बने हैं। एमएलए बनने के बाद भी गली के लीडर के जैसे उनका व्यवहार रहता है। आज हम बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रणाम लेके आज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम चलते हैं, जो प्रणाम करके उसके ऊपर तो उन्हें बोलना है ना, जो हिंदू मुस्लिम साथ लेके चलते हैं, और ये धर्म तो हमारा नहीं होता है, ऐसे बात लगाना है और ऐसा हिंदुस्तान में ऐसे दंगे मचाना है। ये मुसलमान थोड़ी एक ही है क्या हिंदुस्तान में ऐसे काम करके उन लोगों को अवमान करना? हिंदू जात में कोई भी नहीं है क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, मगर मैं कोई मुसलमान से ऐसे व्यवहार नहीं करती हूँ। मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन वालों से और दूसरे धर्म वालों से ऐसा मेरा व्यवहार नहीं रहता। और हमारे घर जात वाले कोई भी ऐसा नहीं सिखाते हैं जो दूसरों से लड़ना है, दूसरों को राजा और उनके बयानों का जो है एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से वो भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ जो है वो वीडियो शेयर करते हैं। एक लंबा उनका इतिहास रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि फेसबुक ने उनके इन्हीं बयानों को लेकर, उनके इसी नजरिए को लेकर बैन कर दिया। साथ ही ये कहा कि ये फेसबुक के लिए बहुत खतरनाक पर्सन है, इसलिए इन्हें बैन किया जा रहा है। ये तबसरा फेसबुक ने किया। सोचिए कि वो अपने बयानों के जरिए किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। बहरहाल वो एमएलए हैं, बीजेपी से फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। मेरे साथ खैरुद्दीन सूफी साहब भी मौजूद हैं। खैरुद्दीन सूफी साहब, एक जब पब्लिक फिगर, कोई लीडर या कोई कलाकार, कोई आर्टिस्ट इस तरह के बयान देता है तो उसको लोग सुनते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन भी होता है, लेकिन जब एक भीड़ से आवाज उठती है तो उसमें पहचान पाना
मुश्किल होता है। लेकिन सिर्फ ये कहकर कि उस भीड़ में कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो जरूरत है हमारी तरफ के नौजवानों को समझाने की, उन्हें बताने की कि सच्चाई क्या है और आपको कैसे अमल करना है। देखिए मैडम, अभी जो हमारे भाई ने कहा कि मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम वहां पर करने की क्या जरूरत थी, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुनव्वर फारूकी का यहाँ पर प्रोग्राम मुसलमानों ने किया था? ये हमारी टीआरएस सरकार की कारस्तानी थी कि वो जो है ना 2023 में इलेक्शन करीब आने वाले हैं, उस इलेक्शन का कार्ड उन्होंने खेला था। तो अगर हुकूमत का कोई नुमाइंदा अगर वो प्रोग्राम करता है तो क्या ये टी राजा को ये इख्तियार है कि वो मुसलमानों पर एक एक हमले करे, वो जो ना मुसलमानों के पैगंबर के ऊपर एक एक हमले करे? क्या ये जो ना मुसलमान ने करवाया था? अगर वो कॉमेडियन मुसलमान है तो आज हमारे भारत में हजारों कॉमेडियन हैं, और आपको मैं कई ऐसे ड्रामे बता सकता हूं कि हमारी देवी देवताओं के साथ जो है ना वहां पर खुले तौर पर जो है ना उनका मजाक ठट्टा उड़ाया गया है। तो क्या उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया? आज हमारे भारत के सिनेमा में कई जो है ना सीन ऐसे बताए जाते हैं, खुद जो है ना भगवानों का इनकार किया जाता है, तो उनके खिलाफ ये अल्फाज क्यों नहीं इस्तेमाल किए जाते? जब एक हुकूमत जो है ना एक कल्चरल प्रोग्राम रखती है और वो बेवकूफ मुनव्वर फारूकी, क्या वो मुसलमानों का नुमाइंदा है? क्या मुसलमानों ने उसको बुलाया था जो उसका रद्देमल बोलकर ये बता रहे हैं? इनकी ये तारीख है, ये हीले बहानों से ये मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं। और क्या ये भूल गए कि उन्होंने जो है ना 12 आदमी का नाम गिना? अभी क्या मैं ये बताऊं कि वीडियो सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल होते हैं, तलवारें बताए जाते हैं कि तुमको पाकिस्तान दे दिया गया है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्या ये तुम्हारे बाप का जो है ना हिंदुस्तान है? इस जमीन पर हिंदुस्तान, इस भारत माता के लिए हमने जितनी कुर्बानी दी है, कोई जो है ना माइकल लाल नहीं बता सकता कि वो इतने कुर्बानी दी है। आज राजघाट में मुसलमानों का नाम वहां पर मौजूद है। अरे किस जबान से बात कर रहे हो कि 12-13 आदमियों ने मुखालिफत की है? पहले ये सोचो कि कितने लोग जो है ना मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बात करें कि कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान चले जाओ, हम पाकिस्तान दे दिए। अरे जो जोगी बनकर बैठे हुए हैं, वो संत युवराज जो कल तक जो है ना मुसलमानों की तारीफ की बात करता था, आज उसके जो ना वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या तुमको ये नजर नहीं आ रहा? वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अरे सियासत खेलना है तो सियासत के मैदान में खेलो, मजहब को सामने क्यों लाते हो? मजहब जो है ना हर एक का मुकद्दस मजहब है। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी दूसरे मजहब का जो है ना ठट्टा उड़ाया जाए या मजाक उड़ाया जाए। ये सरासर जो है ना इंसानियत से बैद है और जो है ना मजहब से बैद है। और हमारा मजहब इस्लाम हमको ये तालीम देता है कि हर मजहब का एहतराम करो और जिस मुल्क में तुम हो उस मुल्क के कानून का एहतराम करो। ये हमारे रगे रग में बसा हुआ है। हम जितने मुहिब्बे वतन हैं कोई मिसाल नहीं बता सकते। और अभी हाल में एक वीडियो जारी हुआ, किसी ने कहा क्या मुसलमानों की, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, शायद कुछ दिक्कत है आवाज में। कोशिश करूंगी राब्ता करने की दोबारा से। ठीक है, कलवा जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए कलवा जी। हाँ, मैं बीजेपी को एक बात समझाना चाहती हूँ। सारे हिंदुस्तान में आज की बात नहीं, आज हैदराबाद में नहीं, सारे हिंदुस्तान में ऐसे ही दंगा मचा के हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये जो धर्म के बीच में जो झगड़ा लगाते हैं, हर जगह उनकी इलेक्शन कहाँ होते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कंटिन्यू रहता है। आप देखने को मिलता है कर्नाटक में, जैसा उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था, कर्नाटक में दंगा मचा है। वो इलेक्शन में हिंदू को कलीमुल हफीज साहब, इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है तेलंगाना के अंदर, और जो एक आंकड़ा मेरे पास है तकरीबन 13% के करीब मुस्लिम है तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर मैं जिक्र करूंगी, और 80 के आसपास जो है हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन तेलंगाना के अंदर इस तरह का माहौल हमें नजर नहीं आता है कि वहां हिंदू मुसलमान को लेकर किसी तरह का तिफरका नजर आए। क्या ये इलेक्शन है इसलिए इस तरह का माहौल गर्म है? यह वहाँ एक उपचुनाव है। इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को लांघ दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि पूरा हैदराबाद खुदा ना करे जल जाए, कर्फ्यू लग जाए,
लोगों का कारोबार बंद हो जाए, लोग परेशान हो जाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी। क्योंकि उपचुनाव, वो पदयात्रा कर रहे हैं, उनके जो अध्यक्ष है बंडी, उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी ये कह रहे हैं कि मुझे हैदराबाद जाना है वहां कम्युनल राइट कराने, उसको बाकायदा वो वीडियो उनके वायरल हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नॉर्थ इंडिया को बर्बाद किया और साउथ में कर्नाटक को बर्बाद किया, वहां पे भी उनका एक श्री राम सैनी का मुतालिक है, वो कह रहा है मैं हाथ काट दूंगा, किसी ने सावरकर के फोटो को हाथ भी लगा दिया। तो ये जो पूरा एक फिरका वारियत का माहौल तैयार किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो हैदराबाद में भी लागू करना चाहते हैं। लेकिन हैदराबाद की आवाम इतनी समझदार है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे 12-13% सिर्फ मुस्लिम है, बाकी तो सब गैर मुस्लिम है। वहां का हिंदू, वहां का सिख, वहां का ईसाई बहुत समझदार है, वो समझता है अपने मुल्क की सालमियत, वो जानता है। और दूसरी बात, जहां ये एक साहब अभी फरमा रहे थे इनको जानकारी बिल्कुल नहीं है और टीवी पे ये झूठ बोल रहे थे, अरे भाई वहां ना तो मुसलमानों ने मुनव्वर फारूकी को बुलाया, ना मुसलमानों ने कहा मुनव्वर फारूकी का कोई प्रोग्राम कराने का प्रोग्राम, तो सरकार के एक मंत्री ने बुलाया। आप उनसे कहिए अगर आपको कुछ उनसे आपत्ति है तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट कराइए। आप कानून हाथ में लेते हो और वो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो तो, और वो भी बहुत ही भद्दे तरीके से। दूसरी बात, अगर आपको इतना ही मुनव्वर फारूकी बुरा लगता है तो अभी 26 फरवरी से लेकर 7 मई तक 71 एपिसोड कंगना रनौत ने एयर किए, लॉकअप प्रोग्राम के तहत उसको सेलिब्रेट किया। क्या इनकी या बंडी की या टी राजा की या बीजेपी वालों की तब हिंदुत्व कहां चला गया था? तब वो अपनी जो उनकी चहेती कंगना रनौत हीरोइन है उसके खिलाफ इन्होंने आवाज क्यों नहीं बुलंद की? ये प्रोग्राम तो छोटा सा था, ऑडिटोरियम में होना था, वो पता भी नहीं क्या हुआ प्रोग्राम क्या नहीं हुआ। लेकिन जो महिमा मंडन उनका लॉकअप प्रोग्राम में टीवी में किया गया, वो तो बहुत बड़ा महिमा मंडन था। ठीक क्या है, इनके जुबान से एक लफ्ज प्रोफेसर परवेश कुमार जी, मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी हुई जो उन्होंने देवी देवताओं का अपमान किया था, और ये हमारा आइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मजहब इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे मजहब के मानने वाले के धार्मिक जो देवी देवता हैं उनकी आप उनके बारे में अनर्गल बातें कहें। ये हमारा मजहब नहीं सिखाता है, न हिंदू मजहब में ये बात है और न इस्लाम के अंदर ये बात है। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने तबसरा किया, गिरफ्तारी हुई, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, इसके बाद वो कई एपिसोड कर चुके हैं। जैसे कि कलीमुल हफीज साहब ने कहा, हैदराबाद में उनका प्रोग्राम होना था, मुसलमानों की किसी तंजीम ने उन्हें नहीं बुलाया था। फिर टी राजा पर्टिकुलर मुसलमानों को लेकर बयानबाजी करते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये एक प्रोपोगंडा था उनका। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमने टी राजा ने क्या कहा, हमने उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन हमने मुनव्वर फारूकी की बात का भी समर्थन नहीं, उसका विरोध किया। दोनों का हमने विरोध किया, दोनों की मजम्मत करी। कभी भी हम जिस देश में रहते हैं उस देश की रिवायत के खिलाफ है। हमारी संस्कृति जो है वो हिंदुत्व की संस्कृति है, तो सबको मिलाकर चलने की संस्कृति। हम हमेशा कहते हैं एकम सब विप्रा बहुधा वदंती। शबनम जी, इसको समझिए, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती कहते तो इसका मतलब ये होता है कि सत्य तो केवल एक है, उसको बताने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको बताया। तो अब बताने वाले मोहम्मद साहब भी अलग हो सकते हैं, उनका तरीका अलग हो सकता है, प्रभु राम का तरीका अलग हो सकता है, किसी ऋषि का तरीका अलग हो सकता है। अरे हम तो ऐसी रिवायत में विश्वास करते हैं, ऐसी परंपराओं में विश्वास करते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने किया या मुस्लिम समाज ने किया, वो विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि वो किया क्या। अगर किया तो उसके समर्थन में लोग कैसे उतर आते हैं, कैसे उसके समर्थन में बोलते हैं। आपने एक वीडियो देखा एक आदर मलिक साहब का। आदर मलिक एक वीडियो में एक शो कर रहे हैं और उस शो के अंदर गणपति बप्पा मौर्य का मजाक उड़ा रहे हैं और महिलाओं को लेकर क्या बहुत टिप्पणी कर रहे हैं उसको लेकर के। और वहां का जो समाज ऐसे जो भी लोग हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं, हमारी अदालतें हैं, उनको अदालतों तक ले जाया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन कानून के दायरे में किसी की भावनाओं को आप एक मंच पर आकर भड़काते हैं और एक स्टेट के अंदर या ये कहें कि मुल्क के अंदर ये माहौल तैयार किया जाता है, ना तो ये राजनीति हो सकती है, ना ये लोकप्रियता पाने का तरीका हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं,
जल्द हाजिर होंगे, इसी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा का आगाज करें। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुजाता जी, मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, भले ही रियासत के अंदर आप बहुत ज्यादा अभी मौजूदा सूरत हाल में बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन आप सेंटर में भी रहे हैं, आपने सरकार भी चलाई है, लेकिन आपका एमएलए अगर राशिद खान इस तरह के बयान देता है और आपकी तरफ से कोई एक्शन अब तक नहीं लिया जाता है, तो सवाल आप पर भी उठेंगे कि कांग्रेस से क्या इस तरह के लोगों को तवज्जो दे रही है या कांग्रेस इस तरह के लोगों को आगे करती है? या मैडम जी, वो एमएलए नहीं होते हैं, ही हैज ए मेंबर इन कांग्रेस, ठीक है, ही इज नॉट ए एमएलए। यस, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो उन्होंने पहले बात जो राशिद खान जो बात करे हैं, पहले उनसे पहले ये राजा सिंह जो बात करे हैं, वो आप एक बार गौर करना चाहिए। जो मैंने पहले ही कहा मैम कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, इसको इस जुमले के तहत हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते जिससे समाज का ताना बाना खराब हो। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि ऐसा जुमले के काम नहीं करना है। मुझे तो एक बात बताने की अफसोस है, और एक ये क्या बताते हैं, ये बुरी बात करने में बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ हैदराबाद में 8 साल से कुछ गड़बड़ नहीं है, और उससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, किरण कुमार रेड्डी, एमआईएम वाले जो अभी भारत देश में पूरे फैला के रखे हैं, वो पूरे भारत देश में अभी एमआईएम से लेके ये एमआईएम बन गए उन लोग। आज ये हिंदुत्व बात करते हैं मोदी जी। मैं एक सवाल उनसे पहले बात करने के बाद, एक सवाल उनसे पूछने के बाद, जो कांग्रेस पार्टी की बारी है वो मैं आपसे बताने की कोशिश करूंगी। पहले तो मैं बताती हूँ, जो एमआईएम की लीडर को उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर हमला हुआ था, उस दिन जो अमित शाह जी ने उनको जेट कैडर दिए। क्यों जेट कैडर दिए, मैं पूछना चाहती हूँ। उन्होंने जो एमआईएम वाले बात करे हैं, 15 मिनट टाइम दे दो, जो 130 करोड़ हिंदू है हिंदुस्तान में, उन लोगों का काम बता दूंगा मैं। वो बात बताए उन्हें, वो वीडियो भी वायरल है, वो वीडियो अभी भी है, अभी तक हम देखते हैं। वो वीडियो होने के बाद जो हाई कोर्ट में उनको केस डिसॉल्व कर दिया हुआ है, उन्होंने रिलीज हो गए। अभी उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, आपको हिंदुत्व के ऊपर इतना प्यार है, 80% जो हिंदू है
भारत देश में, उनके ऊपर इतना प्यार रहे तो आप क्यों अपील नहीं हुए है सुप्रीम कोर्ट को? हिंदू को जो गालियां देता है, हिंदू को जो इतना खतरनाक बात करता है, उनके ऊपर आप क्यों उतना जेट कैडर देके हिंदुस्तान में पूरा फैलाने की आप इतना उनको एनकरेज क्यों कर रहे हैं? एक बात तो वही है, हैदराबाद में जो कल ये दंगा मचाने की काम बता रहे हैं आपने, कांग्रेस की वजह से हुआ है, ये कांग्रेस की वजह से नहीं हुआ है। मैडम जी आप एक बात सोचिए, पहले उन्हें राजा सिंह ने क्या बात करी है, मैदान को जला दूंगा। मैं पूछती हूँ ये राजा सिंह से, 80% जो हिंदू है उसमें जो मैदान में ये कॉमेडी शो देखने को जाते हैं, पूरे मुसलमान देखने को जाते हैं क्या? हिंदू देखने को नहीं जाते हैं क्या? उसमें जो हिंदू रहते हैं आप जलाते हैं, उसमें हिंदू भी जल जाते हैं, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? टी राजा को समझ में आ गया होगा कि इस बार जो उन्होंने किया है ना, आगे के लिए उनके लिए सबक है कि उनको अपनी जबान पर लगाम लगाकर रखनी होगी। इससे पहले जो करते आए हैं तब एक्शन नहीं हुआ। रियासती सरकार से भी सवाल उठता है और MIM से भी सवाल उठता है। टी राजा सिंह कोई पहली बार इस तरह के बयान देते हुए नजर नहीं आए हैं। मैं फिर कहूंगी कि हुजूर नबी पाक की शान में उन्होंने गुस्ताखी पहली बार की, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन रियासती गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई ऐसा कदम उनके खिलाफ क्यों नहीं उठाया गया? क्यों उन्हें खुला छोड़ दिया गया? मेरे बात सुनिए आप, 1 मिनट मेरे बात सुनिए। राजा सिंह का ये पहली बार नहीं है ये तेलंगाना में। मैं ठीक है सुजाता जी, मैंने भी वही कहा। 18 केस जो ये समाज आपकी बात को ही मैंने आगे बढ़ाया। कलीमुल जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। मैं जवाब देता हूँ, सुन लीजिए सुजाता जी। कांग्रेस की है, उन्होंने 2-3 सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने उठाया Z+ सिक्योरिटी का। गोली चलने के बावजूद भी, जबकि कई मर्तबा चल चुकी है पहले भी गोली, तब भी उन्होंने Z+ सिक्योरिटी को मना कर दिया। वो है रियल लीडर, मोमिन, वो है एक मुजाहिद। दूसरी बात, ये कांग्रेस का ही ये देन है पूरी। अगर कांग्रेस कमजोर ना होती तो बीजेपी आज यहाँ तक नहीं होती। कांग्रेस की जो नाअहली है, इनकी जो लीडरशिप वैक्यूम है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क पे काबिज है, 16 स्टेट में आ चुकी है और साउथ में भी पैर पसार रही है। इसकी असल वो कोई वजह है तो कांग्रेस का गायब होना, कांग्रेस की लीडरशिप लगातार कमजोर होना। कांग्रेस ने जो वैक्यूम क्रिएट किया है उसको वो फिल कर रही है। वही हरकत कांग्रेस के नेता उसमें भी कर रहे थे। वो छटपटाहट में ऐसा बयान दे रहे थे जो कि उनको नहीं देना चाहिए और उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर मुद्दे पर आता हूं। मुद्दा ये है कि टी राजा, जिसके ऊपर 47 से 50 केस पहले से रजिस्टर्ड है, 16 मरतबा, तो वो बाकायदा धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचा चुका है। न सिर्फ पैगंबर इस्लाम, बुजुर्गान दीन के बारे में भी, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी उसने बकवास की थी। वजह ये थी कि इसको हर बार छोड़ दिया जाता था। इस मर्तबा लोगों का सब्र का बांध टूट गया। औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े सब सड़कों पर आ गए। इसलिए हुकूमत ने ये समझ लिया कि ये मामला गड़बड़ है, इसलिए हुकूमत ने उसको अंदर कर दिया। तो यही हम चाहते हैं, ये पैगाम पूरे मुल्क में जाना चाहिए। जो लोग भी नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, कोई भी हो। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो नफरती एजेंडा है, उसका एक और साजिश है। वो इस तरह का, ये कोई पहला बयान नहीं है। नूपुर के बाद नवीन जिंदल के बाद उनका राजस्थान का जो प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी है और XMLA ज्ञानदेव आहूजा, उसने भी कहा कि हमने इनके 5 मारे। और उसके बाद टी राजा सिंह, ये सब करके फिर भारतीय जनता पार्टी इस बात में लग जाती है RSS की सपोर्ट में कि ये मुसलमानों को बदनाम करा जाए कि देखो साहब ये तशद्दुद करती है कौम, ये सड़कों पर निकलकर फिर ये सर तन से जुदा के नारे लगाती है। तो ये इसके थ्रू वो मुसलमानों को फिर बदनाम करना चाहते हैं। एक तो लेकिन कलीमुल हफीज साहब, नारे तो लगे ना। सैयद दहू कशफ ने जो नारे लगाए, गिरफ्तार किया गया, जमानत मिल गई, कशफ को भी जमानत मिल गई, लेकिन नारे तो लगे ना। ये भी सच्चाई है। हाँ देखिए मैडम, नारे लगे, इसीलिए हमने नारे की मुखालफत की। और नागर हम आज भी आपके चैनल पे बैठ के भी कह रहे हैं कि इस तरह के नारे लगाने से आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आप तशद्दुद भड़का के कानून अपने हाथ में लेकर आप बीजेपी के मंसूबों को पूरा कर रहे हैं। आपको अगर बीजेपी को और RSS को और इन नफरती लोगों को हराना है तो आपको कानून को ऊपर रखना होगा। आपको हर वो काम करना होगा जो संविधान इजाजत देता है। प्रोटेस्ट की इजाजत संविधान की है। आप प्रोटेस्ट करिए, एहतजाज करिए, पूरी तरीके से करिए। आप हुकूमतों को कटघरे में खड़ा करिए, अपनी मांग उठाइए, कोर्ट जाइए,
लेकिन आपको कोई इजाजत नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में लें, कुछ इस तरह की जुबान दराजी करें, ऐसे नारे लगाएं कि जिससे दूसरों को मौका मिले। आरएसएस तो बीजेपी चाहती क्या है? एक सवाल को और जवाब दे दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो सड़कों पर आके इनको इस तरह के नारे लगाएं। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए जो सुजाता जी ने उठाया था। 15 मिनट छोड़ दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान था, हाई कोर्ट में मामला गया था, वो किस जहनियत के तहत बता देता हूँ आपको। देखिए, ये एक तो 10 साल पुराना बयान है, इस पे बाकायदा उनको अरेस्ट भी हुए, 40 दिन जेल में भी रहे, फिर कोर्ट में प्रक्रिया चली, उसके बाद कोर्ट से कुटल भी हो गया। इसे छोड़ दीजिए। सवाल अब ये है कि जिन्होंने ये कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, जिन्होंने ये कहा कि ये काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जिन्होंने ये कहा कि देश में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा, ये सब करके वो राज्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री बन गए। कपिल शर्मा ने ये नारा दिया तो दिल्ली में दंगा हुआ, 54 लोगों की जान चली गई। आप मैंने जैसे कहा, ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि हमने इनके 5 मारे। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, जहां ज्ञानदेव आहूजा ने राजस्थान में ये कहा कि अरे तुम तो एक की बात करो, हमने इनके 5 मारे। वहां की कांग्रेस सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि इन्हीं के कांग्रेस के जो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा कि अब ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है, ये कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। फिर भी कांग्रेस ने उसके खिलाफ सिर्फ 153 धारा लगा के छोड़ दिया। सूफी साहब, अपने हिसाब से राजनीति में कहां किस बयान से कितना फायदा मिल सकता है, आपको लगता है ये कोशिश की जा रही है और इसे ही आगे बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह का बयान देना है, इस तरह का मुतनाज़ा बयान दिल्ली में देना है, जो आगे भी हमने देखा है माजी में किस तरह के बयानबाजी हुई है और फिर प्रमोट कर दिया जाता है? देखिए, किसी भी मजहब के खिलाफ कोई बयान देना ये सरासर गलत है। और अभी आपने जो कहा है कि जो नारे लगाए जा रहे हैं कि सर तन से जुदा, आप वो वीडियो बता रहे हैं जो हमारे अवैसी साहब से गुफ्तगू हुई, वो वीडियो बता रहे हैं आप लोग जो ये नारा लगा रहे हैं। आप वो भी वीडियो बताइए जो चंद जो ना हिंदू बच्चे, आरएसएस के बच्चे टोपी पहनकर मुसलमानों के मजमे में घुसकर पुलिस पर पथराव करते हुए वो नारे लगा रहे थे। आप वो भी वीडियो बताइए आप दुनिया के सामने। आप एक तरफा वीडियो बता के आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। आप जो है ना दोनों तरफ के वीडियो बताइए। कल 3 लड़के जो ना शाली बंडे के इलाके में जो पुलिस की गाड़ी पर पथराव किए और जो मुसलमान बच्चे भागे तो पुलिस जो ना दरवाजे तोड़कर मुसलमान बच्चों को गिरफ्तार करी और ये 3 हिंदू बच्चों को मुसलमान खुद जो ना पकड़कर पुलिस के हवाले किए। आप ये क्यों नहीं बताते आप? और फिर ये कहा जाता है कि अमल का रद्द अमल है, तो कभी मुसलमान कभी रद्द अमल नहीं करता, बल्कि मुसलमान सूफी साहब, आपको लगता है कि तेलंगाना, बात पूरी होने दीजिए मैडम, मैं जब से सुन रहा था, मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए। ठीक है, बोलिए। आप 2 मिनट का मौका दीजिए, मैं सबकी बात सुन रहा था। मुसलमान जो ना सब्र का पैकर होता है और मुसलमान सब कुछ जो ना जिल्लत बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका और हमारे औलिया अल्लाह की जो ना हम हुर्मत पर आ जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनमें चंद सल फिरे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो वीडियो में जो ना जो तलवारें बता रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं हम तुमको पाकिस्तान दे दिए चले जाओ, क्या ठीक है, मैं ये लोग एक ब्रेक पर मुझे जाना है, लेकिन इस सवाल का जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से। आपको नहीं लगता कि तेलंगाना पुलिस जो है वो सक्षम है इस मामले को सॉल्व करने के लिए? जो बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई होगी? हाँ, तो वो हम तो कह रहे हैं कि वो करना चाहिए, वो बच्चों के खिलाफ भी जो ना कार्रवाई करना चाहिए। जो मुसलमानों के मजमे में घुस के नारे लगाए हैं उनकी निशानदेही करना चाहिए। और जो ना पुलिस पर पथराव किए वो उसकी जो ना वीडियो वायरल हो रही है, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, एक तरफा। और एक बात, टी राजा सिंह एक वाहिद शख्स नहीं है, बल्कि बंडी संजय ने अपनी यात्रा में ये कहा है कि पूरे मस्जिदों को गिराओ, नीचे अगर हड्डियां निकले तो मुसलमानों को जो शिवलिंगम निकला तो वो मंदिर है। क्या ये जो ना ये फिरका परस्ती नहीं है? क्या एक बड़ी सियासी जमात को इस तरह से जहर घोलना चाहिए? क्या विश्व हिंदू परिषद के जो बैठे हुए उन्हें जवाब दे सकते हैं? ये ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद इसका जवाब लूंगी। जल्द हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक।
तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। मेरा सवाल यहाँ पर प्रोफेसर परवेश कुमार साहब से है। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, सियासत करने का क्या एक वाहिद तरीका अब मंदिर मस्जिद रह गया है? जिस तरह के बयानबाजी की जा रही है, क्या भगवान श्री राम ये कह के गए हैं कि उनके नाम पर आप तशद्दुद कीजिए? क्या नबी ने ये कहा है कि सिरतन से जुदा कर दीजिए? ये समझने की जरूरत है। नहीं, आपने कभी सुना कि हिंदुओं ने कहीं दंगा किया हो? नहीं, बंडी संजय का जिक्र किया ना अभी सूफी साहब ने। चल रहा था शबनम जी, जो राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो एक पदयात्रा निकाली गई, पूरे ऐसे मोहल्लों से निकली वो जहां पर मुस्लिम आबादी थी। रास्ते में कितनी मस्जिदें थी? क्या कभी किसी हिंदू ने कोई मस्जिद तोड़ी? क्या कभी किसी हिंदू ने, इतनी संख्या में आ रहे थे राम मंदिर निर्माण के लिए, क्या कहीं कोई दंगा किया? नहीं, मैं इस लिहाज से पूछ रही हूँ परवेश साहब, मैं इस लिहाज से पूछ रही हूँ, जिस वीडियो का जिक्र यहाँ पर सूफी साहब ने कहा है संजय बंटी को लेकर और टी राजा को लेकर, उस लिहाज से मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या अब यही वाहिद तरीका रह गया है? शबनम की वही बात नहीं, जो उन्होंने कहा है वो ठीक नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं कहा, विश्व हिंदू परिषद की अपनी लाइन। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हमारी हिंदुत्व की संस्कृति, और हमने कभी इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आपको पता है 30,000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं ये सर तन से जुदा को लेकर के, जो विषय उठे हैं देश भर में, 30,000 से ज्यादा कॉल हमने रिकॉर्ड किए हैं। देश के हिंदू समाज को कितना विश्वास है, वो दंगा नहीं करना चाहता, वो मारना नहीं चाहता, वो लड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये अचानक क्या होता है, इन पॉलिटिशियंस को, मुस्लिम पॉलिटिशियंस को तुरंत मोबिलाइज करने लगते हैं, लोगों को तुरंत कुछ बोलने लगते हैं। अरे आप शांति की बात करिए ना। जब तन सर से जुदा की बात चल रही थी उस समय वहां पर कांग्रेस के लीडर भी थे, और एआईएम की जो लीडर है, वो पार्षद है वहां से, उसका लेडी का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो खुद नारे लगा रही, उसका वीडियो वायरल हुआ। क्या उसको पार्टी से निकालेंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं सोची समझी इनकी चालाकी होती है, चाल होती है, जिसके तहत ये सारी काम करते हैं। और फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि साथ, जैसे वो हमारे सैयद साहब कह रहे हैं, विक्टिम कार्ड की मुसलमानों के साथ दिक्कत हो रही है। अरे भैया, दुनिया में किसी देश में सबसे ज्यादा अच्छे से अगर कोई रह रहा है तो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है, क्योंकि हम उसका अपना भाई मानते हैं। शबनम जी, मैं अयोध्या अवध क्षेत्र से आता हूँ, रायबरेली से आता हूँ। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सोहर गाया जाता है। एक मुस्लिम महिला गीत गाती है अपनी भाभी के लिए। वो कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। हम उस संस्कृति के लोग हैं और हम उसी को मानते हैं। हिंदुत्व यही है, हिंदुत्व इससे भिन्न नहीं है। विश्व हिंदू परिषद भी यही बात कह रही। अरे आप शांत होकर के सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप अगर कुछ करेंगे, आप कुछ समस्या पैदा करेंगे समाज में, तो हिंदू समाज तो खड़ा होगा ना, वो तो बात करेगा ना, वो प्रतिरक्षा, अपनी रक्षा तो करेगा ना, कि नहीं करेगा? आप बताइए शबनम जी। अच्छा, एक बयान है कि राजा का एक बयान है, वो वीडियो बहुत वायरल कर रहे हैं। गिरफ्तार होने से पहले, दूसरी बार जब उनको गिरफ्तार किया गया उससे पहले उन्होंने वीडियो वायरल किया, और मैं कुछ उसकी लाइन आपके सामने पढ़ के बता रही हूँ मैंने कि अब हिंदू पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे लीडर हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? नहीं, हिंदू पीछे हटने वाला नहीं, उस यथार्थ है। हिंदू पीछे नहीं हटे और पहले भी नहीं हटा, हजारों वर्षों से हटा हिंदू। जब पुर्तगालीज जो है, पहले पुर्तगीज यहाँ हमारे गोवा के अंदर आए, अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए, तभी हिंदू समाज लड़ा। जो टी राजा ने जो बयान दिया, जो वीडियो जो उन्होंने वायरल किया अपना, वो किस संदर्भ में किया? आप उसकी कैफियत समझे कि उन्होंने किस टॉपिक पे किया। वो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मैं डरूंगा नहीं और मेरे साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है इस धर्म युद्ध के अंदर। वो जिस भी कंटेंट में किया था, कोर्ट देखेगी उसको, कानून देखेगा उसको, कानून उस पर सजा देगा। हम कहाँ कहने जा रहे हैं कि नहीं डी राजा जी ने अच्छी बात कही है, हम तो नहीं कह रहे। ठीक है, हम तो मुनव्वर की भी बात नहीं कह रहे। अरे भाई, जिसने गलत किया है, गलत शब्द बोले हैं, उसको उसका दंड मिलेगा। ये देश का संविधान उसको देता है। बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर गए हैं चीजों को, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं और आप भी उस पर विश्वास करें। आप जो है, कल शुक्रवार है, कल कहीं ये डर लग रहा है कहीं न कहीं फिर दंगे ना हो जाए, क्योंकि मस्जिदों में जो शुक्रवार की नमाज होती, वहीं से कुछ आदेश होता कि जाओ पत्थर मारो।
ये आप मुतनासा बयान दे रहे हैं सर, ये आप मुतनासा बयान दे रही हैं। मस्जिदों के अंदर से इस तरह का ऐलान होता है, आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं 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 परवेश साहब, देखने को बहुत चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन क्या कोई एविडेंस है आपके पास कि मस्जिद से जो है ऐलान हुआ है और कल जुमे की नमाज होने वाली है, उसको लेकर मस्जिद से ऐलान होगा कि पत्थर मारो जाकर? नहीं, ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, मैं होता है, हुआ है, मैं ये कह रही हूँ जब हम इस तरह की चीजों पर बात करते हैं तो हमें सबूतों के साथ बात करनी चाहिए, फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। किसी भी मजहबी इदारे को, किसी भी मजहबी स्थल को, मकामात को अगर आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो आपके पास उसके लिए सबूत होना चाहिए। बहरहाल खड़ा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कुछ लोग हैं, ये सब नहीं है। आपने मस्जिदों का जिक्र किया, आपने मस्जिदों का जिक्र किया सर, मैंने इसलिए उसको करेक्ट किया। शुक्रवार को दंगा क्यों होता है? शुक्रवार को दंगा क्यों होता है? हमारे यहाँ तो नहीं होता, मंदिरों में दंगा तो नहीं होता, लेकिन शुक्रवार की नमाज के बाद दंगा क्यों होता? ठीक है, अब बताइए, खुद सोचिए ना। इसका जवाब सूफी साहब दे देंगे जल्दी से। रोजे रहते हैं, हमारी कोई त्योहार में कभी दंगा नहीं हुआ, कोई त्योहार में दंगा नहीं हुआ, हमारा तारीख शाहिद है। ये दंगा तुम लोग भड़काते हो, देश के टुकड़े करना तुम लोग चाहते हो, तुम मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहते हो। याद रखो, ये तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा। ये कोई माइकलर हमारे भारत के तो आग उठा के नहीं दे सकता। अखंड भारत है। ठीक है सुजाता जी, सुजाता जी लास्ट कमेंट जल्दी से। हाँ, मैं बात करूं? हाँ, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से मैडम। या मैं ये बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो देश में केंद्र में अधिकार में है, उनसे एक बात मैं हर बार जिक्र करती हूँ, उन लोगों को एक बार ध्यान देना चाहिए कि ये सब बाजू रखिए। 1 मिनट के लिए मेरे बात सुनिए। आज जो उन लोग हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, उससे पहले उनसे मेरा एक सवाल है, बीजेपी वाले मेरे साथ पैनल में कोई नहीं है, उनसे आपके चैनल देखने वालों को मेरा एक सवाल है। आज जो राजा सिंह के ऐसा भड़काऊ बात करके या जो तेलंगाना आराम से रह रहा है, इसमें उन जो अभी लड़ाई झगड़ा लगा दिए हैं, उनसे एक सवाल मेरा है। उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो गोशा महल, वहां उन्होंने एक गली में रोड डलवाए क्या, एक कॉलेज लाए क्या, एक डेवलपमेंट करे है क्या? उनसे उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट नहीं है। पूरा भारत देश में इन मुद्दों को उठाइए, कांग्रेस स्टेट में है, इन मुद्दों को आप भी उठाइए, अपोजिशन में है आप, आपकी भी जिम्मेदारी है। बहरहाल वक्त कम है और ज्यादा आंसर नहीं ले पाऊंगी मैं आप लोगों का वक्त की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ आज के मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।